हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके बायोलॉजी का जीव विज्ञान का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्टली आंसर यहां पर बताता जा रहा हूं, जिससे कि आपका जो टाइम है वो भी आपका टाइम सेव होता रहे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा इसका सा वाला। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर सा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा द अमोनिया, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा आ वाला। क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर है, तो इसका राइट आंसर होगा ब मच्छर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फाइव, तो क्वेश्चन फाइव का राइट आंसर होगा आपका आ वाला। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स, तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा आपका द वाला। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इनको साथ में नोट करते जाइएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सा वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 का भी राइट आंसर होगा, इसका भी ये सा वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका भी राइट आंसर सा वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा दा वाला। ठीक है, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सा वाला, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12, इसका भी राइट आंसर होगा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई। क्वेश्चन जब 11 था ना, क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर आपको डबल से बता। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये सा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सा ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसका ये आ वाला है। ठीक है, संग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आ है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसका राइट आंसर होगा बा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर होगा आपका सा वाला, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा आपका दा वाला। क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर होगा आपका आ वाला। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, इस तरह से हमारे 17 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, आपका टाइम सेव होता रहा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ गए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 18 का आपका बा वाला। ठीक है, ये बा कहाँ गया, ये है बा वाला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर, क्योंकि आ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 18 का बा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर होगा आपका दा वाला। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा आपका बा वाला। ठीक है, इस तरह से हमारा पार्ट ए हो गया कंप्लीट। अब हम पार्ट बी को देख लेते हैं। पार्ट बी पे आ गए हम। पार्ट बी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्ट बी का जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा सा वाला। ठीक है, अब आ जाता है 22। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दा वाला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 23, इसका भी राइट आंसर होगा दा। 24, इसका जो राइट आंसर होगा आपका सा वाला, ये इसका राइट आंसर है। 25, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा मेरू रज्जू सा, ये इसका राइट आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम आ गए क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा वाला। क्वेश्चन 28, इसका भी राइट आंसर होगा बा। क्वेश्चन नंबर 29, इसका भी राइट आंसर होगा बा। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 इसका राइट आंसर होगा सा वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम 31 पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 31 है ना, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 31 का राइट आंसर होगा आपका दा वाला। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सा वाला। ठीक है, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख, ये ठीक है। 33, तो 33 का आ वाला राइट आंसर है। 34, इसका भी राइट आंसर होगा आपका आ वाला। 35, तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सा वाला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं हम 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 36 का राइट आंसर होगा आपका आ वाला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 37, तो 37 का आपका राइट आंसर होगा आपका 37 का सा वाला, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा बा। 39 का राइट आंसर होगा आपका दा। और लास्ट क्वेश्चन रहा 40, तो 40 का भी राइट आंसर होगा आपका दा वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन के आंसर को समझ लिए। डायरेक्टली मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। बहुत कम टाइम में मैंने ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।